मोरनी में वन महोत्सव के कार्यक्रम के आयोजन पर यहां पहुंचे। विधानसभा के लिए 304 करोड़ रुपए खर्च किया, उसकी एवज में हमारी सरकार ने 10 वर्षों में 2446 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया है। ये नॉन स्टॉप सरकार है, गति से काम करने वाली सरकार है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अब ये और 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों में कालका विधानसभा में 176 घोषणाएं की, इनमें से 60 तो पूरी हो चुकी हैं, 9 के ऊपर काम चल रहा है और बाकी भी गति से जो भी बची हैं उनके ऊपर काम वो जल्दी पूरी हो जाएंगी। और मुझे ये भी खुशी है कि आज ये आप इतनी संख्या में इस मोरनी के अंदर आए हैं। आप प्रकृति और पर्यावरण के प्रति कितना सजग हैं, ये इस बात का महत्व है। यह केवल एक वन महोत्सव नहीं है, यह एक जन आंदोलन है। आपकी यह उपस्थिति, आपकी यह ऊर्जा मुझे विश्वास दिलाती है कि हम मिलकर के हरियाणा को एक हरा भरा और स्वस्थ प्रदेश बनाने के अपने संकल्प को हम मिलकर के अवश्य पूरा करेंगे। ये एक व्यक्ति का या एक डिपार्टमेंट का या एक वर्ग का ये कार्य नहीं है। जो टारगेट अभी हमारे अधिकारी दे रहे थे कि हम लगभग 2 करोड़ 10 लाख पौधे अब की बार लगाएंगे, हमें निर्णय लेना चाहिए कि ये टारगेट हम एक दिन में भी अचीव कर सकते हैं और लगातार हम 1 महीने के अंदर भी। हमें ये आज संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति 1 पेड़ अवश्य लगाएगा और 1 पेड़ लगा करके उसका रक्षण और संरक्षण करेगा। मैं आप लोगों के बीच में इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि जो ये क्लाइमेट चेंज और जो प्रकृति का संतुलन ये हो रहा है, इसके अंदर आने वाली पीढ़ियों को एक बड़ा लाभ मिलेगा। अगर हम देखते हैं, हम आज मोरनी के अंदर हैं, मोरनी का आप यहां का टेम्परेचर देखिए। अगर आप नीचे हरियाणा के अंदर हिसार की तरफ या हमारे भिवानी की तरफ चले जाएंगे तो वहां का टेम्परेचर देख लीजिए, एकदम उसके अंदर आपको अंतर नजर आता है। और उस टेम्परेचर के संतुलन को, प्रकृति के संतुलन को अगर हमने ठीक करना है तो हमें पौधे अवश्य लगाने पड़ेंगे। हम देखते हैं एक समय था यही प्रकृति का संतुलन था, परंतु इस लगातार भागदौड़ की जिंदगी में और आगे बढ़ने की लालसा के अंदर हमने लगातार पेड़ों का जो कटाव है वो ज्यादा कर दिया और जो पेड़ों का लगाने का वो कम रह गया। और जब पेड़ ज्यादा कटे और उसकी एवज में पेड़ कम लगे तो प्रकृति का संतुलन हो गया, वो बिगड़ गया। और बिगड़ा तो उसका कहीं ना कहीं असर मानवता पे भी पड़ता है और मानव शरीर पे भी पड़ता है। हम सब इसके प्रति सचेत भी रहें, इस बात को लेकर के हमने इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। यह मुझे ये कहा भी गया है कि वृक्ष रक्षति रक्षत है, अर्थात वृक्षों की रक्षा करते रहें और वृक्ष उनकी रक्षा करते हैं। ये हमारी प्रकृति के अंदर है। अगर हम किसी की रक्षा करेंगे तो ये प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। अगर हम वृक्षों की रक्षा करते हैं तो वृक्ष हमारी रक्षा करते हैं। तो हमें इस संतुलन को बना करके रखना चाहिए। हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही वृक्षों का बड़ा महत्व रहा है। वृक्ष हमारी धार्मिक आस्था से भी वो जुड़े हुए हैं, धार्मिक आस्था के एक प्रतीक भी हैं। यही कारण है कि हमारे जो ऋषि मुनि, उन्होंने हमारे पूर्वजों ने प्राचीन ग्रंथों में वृक्षों का
काफी गुणगान भी किया है। वृक्षों के महत्व को समझते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में पौधारोपण करते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान, एक अनूठा अभियान, उसकी शुरुआत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जितना सम्मान हम अपनी जन्म देने वाली माता को देते हैं, उतना सम्मान हम हमारा पालन पोषण करने वाली माता को हमें देने की जरूरत है, आवश्यकता है। और इसके लिए हमने अपनी मां के नाम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। मां का तो सम्मान होता ही है, साथ ही धरती मां का भी रक्षा होगी। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुद्ध जयंती पार्क के उद्घाटन अवसर पर एक पेड़ मां के नाम जब अभियान का शुभारंभ हो रहा था तो उन्होंने अपने शब्दों में कहे थे। और मुझे और अब बात करेंगे भारत इंग्लैंड मैनचेस्टर टेस्ट मैच की, जहां पर टॉस जीतकर भारत जो है वो क्रिकेट टीम करेगा, गेंदबाजी इंग्लैंड करेगा। भारतीय टीम में 3 बदलाव हुए हैं। अंशुल कंबोज का डेब्यू हुआ है। हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं अंशुल कंबोज। साई सुदर्शन और शार्दुल ठाकुर की टीम में वापसी हुई है। वहीं करुण नायर को बाहर किया गया है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत 2-1 से पीछे है। मैच में भारत के लिए करो या मरो की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस बार जो है टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। इंग्लैंड गेंदबाजी करेगा। भारत इंग्लैंड मैनचेस्टर टेस्ट में जो अंशुल कंबोज है डेब्यू करने वाले हैं। हरियाणा के करनाल के रहने वाले हैं अंशुल कंबोज, जो इस मैच के साथ अपना डेब्यू करेंगे। इनके साथ ही साई सुदर्शन और शार्दुल ठाकुर की वापसी हुई है टीम में। करुण नायर को टीम से बाहर किया गया है। आपको बता दें ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है जिसमें भारत 2-1 से पीछे है और अब इस मैच में भारत के लिए करो या मरो की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल जो है भारत ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार ने पर्यावरण बचाने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने ईवी कंपनियों के साथ बैठक के बाद ऐलान किया है कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और जरूरी ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकार बढ़ावा देगी। पर परिवहन मंत्री अनिल विज का ये बड़ा बयान है। प्रदूषण मुक्त यातायात को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ईवी के लिए जरूरी चार्जिंग स्टेशनों की जो समस्या है उसे भी दूर किया जाएगा। ईवी कंपनियों के फुल पैकेज स्कीम के सुझाव पर विचार किया जा रहा है। अनिल विज ने यह बताया है। बैठक के बाद ईवी कंपनियों से बुनियादी ढांचे के विस्तार पर जोर देने की अपील की जाएगी। हरियाणा को ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पायलट स्टेट बनाया जाएगा।